वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि जो हमने लॉगिन किया था, प्रॉपर समझ लिया, जो हमने लॉगिन किया था, लॉगिन के बाद आप जो लॉगिन करेगा उस यूजर की होल इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोफाइल वाले पेज पे शो करनी है। तो पहले हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन आफ्टर लॉगिन हमारी हुई है। तो यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ। जैसे मैंने लॉगिन फॉर्म किया, यहाँ पे मैंने यूजर नेम दिया और उसके बाद पासवर्ड दिया। लॉगिन करते हुए अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो लॉगिन करेगा उसका नेम, अकाउंट नंबर, और मुझे इस प्रोफाइल वाले फॉर्म पे जो लॉगिन करेगा उस यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट लाइक नेम, फादर नेम, जेंडर, अकाउंट टाइप, स्टेट, सिटी, लैंग्वेज, मोबाइल नंबर एंड करेंट बैलेंस। बिकॉज इन फ्यूचर में मुझे अपडेट करनी पड़े कोई इन्फॉर्मेशन, तो हम प्रोफाइल पे जाके इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकें। तो इसके लिए जो लॉजिक हम लोगों ने सीखा था, वो लॉजिक क्या था कि लॉजिक ये था कि जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही यूजर नेम और पासवर्ड के बिहाफ पे हम डेटा लेके आएंगे, जिसका यूजर नेम पासवर्ड मैच करेगा, और रिजल्ट सेट की हेल्प से हम लोग एक एक इन्फॉर्मेशन उठाएंगे कॉलम से। तो रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग से अकाउंट नेम, अकाउंट होल्डर नेम ACNM नाम के वेरिएबल में जाएगा, फिर अकाउंट नंबर AC किस में चाहिए, ACNO अकाउंट नंबर वेरिएबल में गया। और जिस फॉर्म पे जाना है, जैसे प्रोफाइल वाले फॉर्म पे जाना था, तो एक एक करके, जैसे अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर, मैं अगर यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ और ये 2 पैरामीटर की वैल्यू मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, आपका प्रोफाइल वाले फॉर्म पे। तो इस प्रोफाइल वाले फॉर्म पे इन्हीं 2 पैरामीटर का एक कंस्ट्रक्टर आपको बनाना पड़ेगा। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, और रन टाइम पे यहाँ पे 2 पैरामीटर देंगे, बिकॉज आपका जो एक्सटर्नल वैल्यू आ रही है वो नेम और अकाउंट नंबर आ रहा है। नेम किस फॉर्मेट में आ रहा है, स्ट्रिंग में, अकाउंट नंबर किस फॉर्मेट में आ रहा है, स्ट्रिंग में। तो जैसे वहाँ से 2 वैल्यू आ रही हैं पैरामीटर के बिहाफ पे, उसी तरीके से यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है। क्लियर? अब क्या लेके आना है आपको लॉगिन से, वहां से वैल्यू जो आप लेके आएंगे, यहां से वैल्यू क्या लेके आ रहे हैं, यहां से जो आप वैल्यू लेके आ रहे हैं, सपोज लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन से हमें क्या क्या लेके जाना है प्रोफाइल मैने में, अकाउंट नंबर और आपका अकाउंट होल्डर नेम, 2 वेरिएबल की वैल्यू लेके जानी है। किस में लेके जानी है, प्रोफाइल वाले में। तो प्रोफाइल वाले में हमें ये पास करनी पड़ेगी। यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, ACNM वेरिएबल और अकाउंट नंबर। तो जो ये प्रोफाइल वाला फॉर्म होगा, GUI फॉर्म, वहां पे प्रोफाइल वाले में आपको जाके क्या करना था, पब्लिक प्रोफाइल, ये कंस्ट्रक्टर है क्लास का, प्रोफाइल में 2 पैरामीटर पास करने हैं। जो ACNM होगा वो नेम वेरिएबल में आ जाएगा आपका, और जो अकाउंट नंबर है वो किस वेरिएबल में आ जाएगा, ACNM में। उसके बाद आपने यहाँ पे शो करना है, तो आपने लेबल लिया था। ये लेबल किस लिए लिया था, ये लेबल है आपका, यहाँ पे देखेंगे कोड में, तो ये लेबल लिया था LBL ACNM। यहाँ पे हम अकाउंट होल्डर नेम प्रिंट करेंगे इस लेवल पे, और दूसरा जो लेबल है आपका, इस लेवल पे हम क्या प्रिंट करेंगे, LBL ACNM अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर। क्लियर? अब मुझे फादर का नेम प्रिंट करना है, तो हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा आप लेके चलते हैं, इसका डिज़ाइन कर लेते हैं प्रोफाइल का। मुझे इस लेवल पे यहाँ लिखना है फादर, और यहाँ पे इस सेकेंड लेवल पे अब मुझे करना क्या है, एक्चुअल में इन फ्यूचर में मुझे क्या करना है, अपडेट भी करना है। तो या तो हम इसको किस में लेके आ जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में। जो फादर नेम, देखो अकाउंट नंबर चेंज नहीं होगा, अपडेट अकाउंट नंबर नहीं होगा, अपडेट क्या होगा हमेशा, अपडेट अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे उसका नेम आप अपडेट कर सकते हो। आप अपने बैंक में अकाउंट नंबर अपडेट नहीं कर सकते हो, अपडेट क्या कर सकते हो, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर जो है अपडेट नहीं कर सकते। अकाउंट नंबर कभी अपडेट होगा भी नहीं, या तो आप नया अकाउंट चाहिए तो नया अकाउंट आप ओपन कीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फादर का नेम आएगा, तो मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स में सेट करूंगा। किस में करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या जो आएगा, यहाँ पे फादर का नेम, तो यहाँ लिखा फादर्स नेम, और ये फादर्स का नेम जो वहाँ से आएगा
उस फादर्स के नेम को हम इस टेक्स्ट बॉक्स में सेट करेंगे। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जाके पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को क्या करेंगे, ब्लैंक कर लेंगे। बहुत ध्यान समझना, इसको मैंने क्या किया, ब्लैंक कर लिया। और इस टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम आपका असाइन कर देते हैं। कोड पे जाके इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दे रहा हूं मैं यहाँ पे, txt, इसमें नाम दूंगा मैं txt, और ये है आपका fnum। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिया मैंने, txt fnum। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा वहां से आपका, आप एक एक करके देखते हैं। फादर के नेम के बाद क्या है, जेंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं, अगेन लेबल ले लेता हूँ यहाँ पे ये, और यहाँ पे नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पे अब यहाँ पे रेडियो बटन नहीं लाएंगे, बिकॉज रेडियो बटन से तो वैल्यू ले आए, यहाँ तो हमें चेंज करना है। तो हम यहाँ पे वैल्यू जो लाएंगे, हम यहाँ पे मैनुअली जो है मेल या फीमेल चेंज कर सकते हैं आपका। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स ही रखेंगे, इस जगह दिया आपका जेंडर, और यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम अगेन दिया। कोड पे जाके बहुत सिंपल है तरीका, आप लेके चलेंगे, सिंपल जो फ्लो है उसी तरह से चलिए, txt। देन उसके बाद मैंने यहाँ दिया इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जेंडर, क्लियर। और यहाँ से मैं जाके इसको चेंज कर देता हूँ, ये भी मेरा हो गया आपका, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये जेंडर आएगा यहाँ पे। आप फॉर्म चाहें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं कि फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए आपका, आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेफ्ट और राइट में भी दिखा सकते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे गए, ये अकाउंट नंबर हो गया, फादर नेम हुआ, जेंडर हो गया हमारा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से मैंने लेकर लेबल, ये लेबल, इस लेबल पे मुझे क्या दिखाना है आपका, ये जो लेबल है वहाँ पे लिखाना है अकाउंट टाइप। क्या दिखाना है, अकाउंट टाइप। तो यहाँ पे जाके, और दूसरा हमारा क्या है, टेक्स्ट फील्ड, ये क्या है हमारा, टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ पे अकाउंट टाइप आ जाएगा, यहाँ गए देखा, इस टेक्स्ट बॉक्स का अगेन नाम दिया। फॉर्म आपको छोटा बड़ा करना आता है, अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, जैसे फॉर्म आपको डिज़ाइन करना। तो मैंने यहाँ दिया ये फॉर्म, देन मैंने इस टेक्स्ट फील्ड का नाम दे दिया आपका txt ac टाइप। ठीक है, txt ac टाइप। देन इसका भी नाम कर दिया। अकाउंट टाइप के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। अकाउंट टाइप के बाद क्या आना चाहिए आपका, स्टेट, सिटी और लैंग्वेज, स्टेट, सिटी एंड लैंग्वेज, स्टेट, सिटी एंड लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, स्टेट के लिए मैंने यहाँ ले लिया, स्टेट के लिए भी टेक्स्ट फील्ड आपने ले ली। एंड देन इसी तरह से मैंने सिटी के भी लिए लिया, यहाँ पे ले लिया टेक्स्ट फील्ड। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल में अपडेट भी करनी है। गलती बाय मिस्टेक हमने स्टेट गलत डाल दिया, बाय मिस्टेक सिटी गलत डाल दिया, तो जब प्रोफाइल में शो हो, तो प्रोफाइल में अगर चेंज करना है तो हम प्रोफाइल में चेंज कर सकें, नहीं करना है तो हम उसी तरह से प्रोफाइल देख सकें आपका। क्लियर, ये हो गया सिटी। तो यहाँ पे मैंने दिया, सॉरी, स्टेट, देखते जाइए, ये है txt स्टेट, एडिट टेक्स्ट, देन इसको डिलीट कर दिया, देन स्टेट के बाद हमारा सिटी, देन सिटी, देन टेक्स्ट बॉक्स txt, यहाँ पे दे दिया आपका सिटी, और सिंपल है, बस इसको डिलीट कर दीजिए। सिटी के बाद क्या था हमारा, सिटी के बाद है आपका लैंग्वेज, मोबाइल नंबर और करंट बैलेंस, लैंग्वेज, मोबाइल नंबर एंड करंट बैलेंस। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया आपका, देन मैंने लिया आपका लेबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया आपका, इस तरीके से लैंग्वेज, ये लैंग्वेज आ गई इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट फील्ड होगी यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो इस वाले टेक्स्ट फील्ड में मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, और करंट बैलेंस आपका आना, तो यहाँ पे कहीं पे आप इस जगह पे
करंट बैलेंस को मैंने कहाँ से फिल कर दिया, इसे कि ये भाई आपका करंट बैलेंस है। ठीक है, ये मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिख किया, क्या यहाँ पे आएगा मोबाइल नंबर, नहीं यहाँ पे है लैंग्वेज, क्या है आपका लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, तो यहाँ पे लैंग्वेज नेम मीनिंगफुल रखना जिससे आपको कोडिंग करने में आसानी रहे। देन मैंने यहाँ नेक्स्ट है हमारा, ये है मोबाइल नंबर, ये टेक्स्ट फिक्स हमारी ये है, मोबाइल नंबर के लिए हमने ये ले लिया, ये टेक्स्ट फिक्स हमारी ये है। और ये हमारा मोबाइल नंबर के लिए TXT MOB, और इसके बाद यहाँ से डिलीट कर दिया। और ये लास्ट वाला क्या बचा, करंट बैलेंस, ये हमारा है करंट बैलेंस प्रॉपर। देन ये हमारा जो आएगा वो करंट बैलेंस है। या तो आप ऐसा करिए, करंट बैलेंस के लिए आप यहाँ लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ये जो आपके इधर पे सेट कर लीजिएगा, सारे सेट हो जाएंगे। मोबाइल नंबर का, ठीक है, यहाँ करंट बैलेंस, देन मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट, डिलीट किया, और इस करंट बैलेंस, जहाँ पे करंट बैलेंस आएगा यहाँ पे TXT करंट बैलेंस। उसके बाद हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे मैं बटन रख सकता हूँ। ये हमारा फॉर्म था, तो मैं यहाँ पे अपना, जैसे अगर मुझे करना है तो यहाँ पे रखेंगे, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे मैं अपडेट, ठीक है, अपडेट यहाँ पे रख देंगे आपका, अपडेट के लिए आपका। और अगर डिलीट भी करना चाहें तो अपडेट डिलीट मैं दोनों यहाँ पे रखूँगा, अपडेट एंड डिलीट। अगर रिकॉर्ड डिलीट करना है, वैसे तो डिलीट का ऑप्शन है नहीं, लेकिन कोडिंग समझाने इसलिए है ना, डिलीट का काम अकाउंट होल्डर का नहीं होता है, वो एडमिन का होता है। वो किसका होता है, एडमिन अकाउंट होल्डर की इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है, मतलब अकाउंट डिलीट कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम जाके बैंक से पहले जाएं और हम इन अकाउंट खाता बंद करें, जाएंगे एप्लीकेशन देते हैं, जब मैनेजर फिर अकाउंट को डिलीट करता है। लेकिन हमें ऐसा अभी नहीं है, हमें बस कोडिंग सीखनी है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें देखो, यहाँ पे अगर हम अपडेट करेंगे तो अपडेट किसके बिहाफ पे होगा, अकाउंट नंबर के बिहाफ पे। डिलीट भी हमारा इसे, तो यहाँ पे मैं कोडिंग में समझा दूंगा आपका, टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा डिलीट। ठीक है, जरा एक बार मैं एक लॉगिन करके मैं ये देखता हूँ, यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया था, ठीक है, तो यहाँ से आ गया अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर में मैंने लेबल क्यों लिया, इसलिए क्योंकि मुझे अपडेट नहीं कराना है। क्लियर? अब जरा देखिएगा, मुझे फादर नेम लेके आना है, फ्लो लास्ट वीडियो जैसे आपने करा था लास्ट क्लास में कि कैसे लेके आना है, ध्यान से समझिएगा। लॉगिन वाले पेज में जाना है, यहाँ से अब मुझे डेटा कहाँ से लाना है, स्ट्रिंग क्या लेके जाना, फादर नेम। फादर नेम कहाँ से आएगा, रिजल्ट सेट से, रिजल्ट सेट RES डॉट, और रिजल्ट सेट किसका डेटा लेके रखा है, रिजल्ट सेट के पास किसका डेटा है, सारा अकाउंट होल्डर रजिस्ट्रेशन टेबल का। तो रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल कोट्स में किसका नाम आएगा, कॉलम का नाम, वो भी किसके, टेबल का। तो FNM, कौन सा कॉलम का नाम क्या है, FNM। अब जब समझिएगा FNM, और FNM आया तो यहाँ पे एक पैरामीटर बढ़ जाएगा, FNM बढ़ाते जाएंगे, बाद में यही पैरामीटर वहाँ आ गया, यहाँ पे रख लिया। अब ये एरर दिखा रहा है क्योंकि 3 पैरामीटर का प्रोफाइल में कोई बना ही नहीं है। क्लियर? तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे, बाद में सही करेंगे। फादर नेम लेके आ रहे हैं, और क्या लेके आना है मुझे यहाँ से, फादर नेम, उसके बाद जेंडर AC टाइप। तो जेंडर भी इसी तरह से हो गया आपका, जेंडर लेके आना, तो जेंडर स्ट्रिंग वेरिएबल में। अब देखो कोडिंग करते चले जाओ, यहाँ पे लिख दिया मैंने GEN जेंडर, वहाँ पे भी क्या था आपका जेंडर। ठीक है, ऐसे करते जाइए साथ ही साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि जेंडर के बाद क्या है, AC टाइप, अकाउंट टाइप AC टाइप। तो यहाँ पे लिखा आपका AC टाइप नाम का वेरिएबल लिया, और वैल्यू यहाँ से आएगा
AC टाइप। ओके, अकाउंट टाइप आएगा। उसके बाद क्या था, अकाउंट टाइप बाय स्टेट एंड सिटी, तो देन यहाँ पे मैंने लिखा स्टेट, यहाँ पे वेरिएबल लिया आपका स्टेट। स्टेट कहाँ से आएगा आपका, स्टेट वेरिएबल से, कॉलम से, तो यहाँ लिखा स्टेट। उसके बाद है सिटी, देन मैंने वेरिएबल का नेम क्या लिखा, सिटी, और कॉलम का नाम भी हमारा सिटी ही है। ओके, सिटी आ गया। सिटी के बाद क्या आना है, लैंग्वेज, मोबाइल नंबर। क्या क्या आना, लैंग्वेज एंड मोबाइल नंबर। तो अगेन यहाँ पे लिखा मैंने LAN लैंग्वेज। लैंग्वेज भी किस, वहाँ पे लैंग्वेज का भी कॉलम नेम क्या है, LANG। अगर आप देखते जाएं तो ऐसे ही करें कोडिंग। कोडिंग करने का तरीका ये है कि आप एक देख लीजिए फिर कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका फ्लो जो है चलता रहे। लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद था मोबाइल नंबर, देन मोबाइल नंबर यहाँ से मैं फेच करूँगा आपका MOB। देखिए अभी मैं वहाँ से वैल्यू जो ले रहा हूँ वो सारा स्टोर किस में कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे सारी इंफॉर्मेशन किस में शो करनी है, टेक्स्ट बॉक्स में। और टेक्स्ट बॉक्स को किस टाइप की वैल्यू चाहिए होती है, स्ट्रिंग टाइप को। तो मैं अभी फेच करते समय कोई कन्वर्जन नहीं करूंगा, इंट में, फ्लोट में कोई कन्वर्जन नहीं। डेटा में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लूंगा और टेक्स्ट बॉक्स में शो कर दूंगा। जब मैं अपडेट कर रहा हूँगा तब कन्वर्ट कर दूंगा कि मोबाइल का डेटा लॉन्ग में कन्वर्ट होना है कि इंट में। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया, कॉलम का नेम क्या था, MOB। ठीक है, ध्यान से समझते जाओ, आपका कॉलम का नाम क्या है, MOB। उसके बाद क्या लास्ट का बचा, करंट बैलेंस। क्या बचा आपका, करंट बैलेंस। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका स्ट्रिंग, ये है हमारा करंट बैलेंस। तो यहाँ पे दिया आपका CURBAL, CURBAL, करंट बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ से शुरू कर दीजिए। आपका कितने लेके जाएंगे यहाँ पे, फादर नेम के बाद क्या जाएगा वहाँ पे प्रोफाइल में, जेंडर। तो जेंडर ले लीजिए। और क्या जाएगा, AC टाइप। उसके बाद स्टेट, स्टेट के बाद जाना है सिटी, सिटी के बाद लैंग्वेज, आफ्टर लैंग्वेज मोबाइल, आफ्टर दैट करंट बैलेंस। ये सारे वेरिएबल वहाँ पे डिक्लेयर होंगे। जितने भी वेरिएबल यहाँ से पैरामीटर्स में वैल्यू जा रही है उतने ही पैरामीटर्स वहाँ पे असाइन होंगे। तो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे, वहाँ पे क्या क्या था, ये था, मैं ये लेके जाऊँगा। FNM किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। जेंडर किस टाइप की वैल्यू जा रही, स्ट्रिंग। अकाउंट टाइप स्टेट, सिटी स्ट्रिंग, लैंग्वेज स्ट्रिंग, मोबाइल नंबर स्ट्रिंग, करंट बैलेंस सेम यही चीज़। अब देखिए प्रोफाइल वाले में गया मैं, प्रोफाइल वाला कहाँ है मेरा, ये प्रोफाइल वाले में जैसे जाऊँगा, सोर्स कोड में जाने के बाद जहाँ पे हमारा कोडिंग चल रही थी, जहाँ हम लोगों ने किया था प्रोफाइल वाले में, यहाँ पे सोर्स में जाएंगे, जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर बना था वहीं चले जाइए। इस कोड से मत डरना, ठीक है, ये कोड ऑटोमेटिक डिज़ाइन होता है, इसलिए आपको इसमें नहीं फंसना है। ठीक है, जहाँ आपका, मैंने कहाँ लिखा था, जैसे ही पेज लोड हो तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नीचे, अब यहाँ तक तो आ ही चुका था, 2 वैल्यू, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वहाँ से जो फादर नेम है वो किस टाइप से का आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से तो आ रहा है, लेकिन किस टाइप का आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। जेंडर किस टाइप की वैल्यू आ रही है, स्ट्रिंग। अकाउंट टाइप किस टाइप का आ रहा है, स्ट्रिंग। उसके बाद स्टेट स्ट्रिंग, देन स्टेट के बाद सिटी स्ट्रिंग, लैंग्वेज स्ट्रिंग टाइप की, और मोबाइल नंबर स्ट्रिंग। हमने सारा स्ट्रिंग में लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में शो करना था। हो गया, अब सारा डेटा आ गया। जैसे आया है उसी तरीके से 1 बाय 1 सबको अपने अपने टेक्स्ट बॉक्स को देना शुरू कर दो। अकाउंट नंबर, नेम दे चुका हूँ, अकाउंट नंबर दे चुका हूँ। अब एक एक चीज़ करते चले जाइए। मैंने लिया है TXT, फादर नेम वाले में सबसे पहले फादर नेम TXT FNM डॉट सेट टेक्स्ट, यही करेंगे, सेट टेक्स्ट
फादर नेम में वैल्यू किस वेरिएबल से जाएगी? FNM से। किससे जाएगा? तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? FNM। कितना सिंपल कोडिंग है। देन फादर नेम के बाद क्या था आपका? फादर के बाद था आपका जेंडर। तो जेंडर के लिए txt जेंडर डॉट गेट टेक्स्ट। किस वेरिएबल में वैल्यू है? जेंडर टाइप की। देखो यहां से आ रहा है, ये जेंडर किस में चला गया? इसमें। ठीक है, यहां से चलता चला जाएगा txt जेंडर। पहले देख लीजिएगा, आई थिंक यहां से तो वैल्यू जा रही है। यहाँ पे देखिएगा डिजाइन, फादर नेम और जेंडर। जेंडर के टेक्स्ट बॉक्स का नाम देखिए txt जेंडर है। ठीक है, तो यहाँ लिखा गेट टेक्स्ट की जगह पे क्या करना है? सेट टेक्स्ट चला गया। उसके बाद जेंडर के बाद क्या था हमारा? जेंडर के बाद आपका अकाउंट टाइप, स्टेट और सिटी। याद रखेंगे, अकाउंट टाइप, स्टेट एंड सिटी। तो अकाउंट टाइप यहाँ पे लिखा आपका txt। नाम ऑलरेडी मैंने इस तरह से लिए हैं कि आप आराम से करते चले जाइए। सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे किस में चाहिए आपका? AC टाइप में। AC टाइप में यहाँ वैल्यू आई, कहाँ चली गई? txt AC टाइप के टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? स्टेट, txt नाम क्या दिया था? स्टेट डॉट सेट टेक्स्ट। स्टेट txt सिटी डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ पे सिटी, स्टेट सिटी। उसके बाद क्या है? सिटी के बाद लैंग्वेज, मोबाइल नंबर, करंट बैलेंस। ठीक है, सिटी के बाद है लैंग्वेज, तो txt लैंग्वेज डॉट। ये नाम हमने टेक्स्ट बॉक्स में दिए हैं इसलिए आ रहे हैं। हम लोगों ने नाम एवरी टेक्स्ट बॉक्स को असाइन किए थे। txt डॉट यहाँ पे सेट टेक्स्ट। अब इसमें क्या जाना है? लैंग्वेज में। तो हमने वेरिएबल का नाम क्या लिया था? लैंग्वेज लिया था। उसके बाद txt mob डॉट सेट टेक्स्ट। mob वेरिएबल है। देन उसके बाद txt करंट बैलेंस डॉट सेट टेक्स्ट। हो गया काम, आगे वैल्यू प्रॉपर। अगर आप लॉगिन करोगे तो एग्जैक्ट सबकी इंफॉर्मेशन आएगी, प्रॉपर आएगी। एक बार लॉगिन कर आएगा, लॉगिन के बाद ही से। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए रिमूव हो गया एरर, क्योंकि हमने इसी के हिसाब से वहां पे क्या बना दिए थे सारे, यहाँ के अकॉर्डिंग वहां पे सारे पैरामीटर्स लेके चला गया। अब देखिएगा, ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? पैरामीटर्स, और वहां पे आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास किए गए, या हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, वहां पैरामीटर। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन। देखो भाई, K001 एक ही रिकॉर्ड था। जैसे मैं लॉगिन करूंगा, अगर सारी चीजें सही जाएंगी तो एग्जैक्ट देखो जाके पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच गई आपकी। वेलकम टू यूजर नेम कोमल, अकाउंट नंबर दिस, अकाउंट टाइप सेविंग, फादर नेम दिस, जेंडर दिस, लैंग्वेज दिस, करंट बैलेंस 10,000, स्टेट यूपी, सिटी गाजियाबाद, मोबाइल नंबर दिस। आगे इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन दिख रही है। अगर देखना चाहें, जैसे हम लोग अपना अकाउंट देखते हैं और वहाँ पे होता है फीचर की, होता है आप सबके अकाउंट में अपडेट करना चाहें, मैं अपडेट क्या करूँगा इन फ्यूचर में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है ना कि फॉर्म भरे जाते हैं तो जल्दी जल्दी भर दिए जाते हैं, बाद में कहते हैं अपने चेंज करो, तो अपडेट करेंगे। अब मेरी इंफॉर्मेशन आ चुकी, लॉजिक बिल्कुल सिंपल, मैंने जो फ्लो बताया है वही फ्लो रहेगा। अगर मैं एक वैल्यू ला सकता हूँ तो सारी वैल्यू ला सकता हूँ आपका, मैंने वही फ्लो यूज किया आपका। ये कलर फॉर्मेट ये सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ पे मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर आ गया आपका। तो ये कॉन्सेप्ट रहा कंप्लीट प्रोफाइल का, मतलब ये क्या है, कंप्लीट प्रोफाइल की हम किस तरह आफ्टर लॉगिन करने के बाद हम पर्टिकुलर पर्सन, मतलब यहाँ पे अब मैं एक नया अकाउंट बना रहा हूँ। अब देखो फ्लो चलता हूँ, एक नया अकाउंट बनाता हूँ, उसके बाद उसका लॉगिन करता हूँ और फिर देखता हूँ कि उसकी प्रोफाइल आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगेन फिल करता हूँ। अब यहाँ से शुरू करता हूँ। अब देखो फ्लो किस तरह से चलता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जल्दी से देख लीजिए कि पूरा काम कैसे हुआ।
अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम। सपोज करो मैंने यहाँ पे मुस्कान का अकाउंट ओपन कर दिया, अकाउंट नंबर मैंने दिया 9900420911, ठीक है, ठीक है, 9900409211, ठीक है। कहाँ है मुस्कान? हाँ। फादर नेम, अभी मैं फादर नेम नहीं दे रहा हूँ, अपडेट कराऊंगा फादर का नाम, ठीक है। यहाँ से मैंने ये दिया, अकाउंट टाइप सेविंग, यहाँ से स्टेट, यूके लेके जाते हैं इनको, सिटी यूके में है ही नहीं, यहाँ पे यूपी, देन मैंने यहाँ पे दे दिया, बाय मिस्टेक मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, एमपी डाल दिया, मिस्टेक तो कर रहा हूँ ना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दे दिया आपका गाजियाबाद, होना चाहिए क्या चाहिए था? यूपी। चलिए कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी और तमिल। मोबाइल नंबर, यूजर नेम, और यहाँ पे करंट बैलेंस गजब 50,000 से जो है वो अकाउंट ओपन कर रहे हैं। जैसे अच्छा, करंट बैलेंस बहुत ध्यान रखना है, क्या करंट बैलेंस में यहाँ पे आप गलती कर, क्या करंट बैलेंस में मैंने कौन सा डेटा टाइप यूज किया ये डिपेंड करता है। अब मैं देख लेता हूँ, अगर मैंने इंट लिया होगा तो मैं इतना नहीं दूंगा, 11 डिजिट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेंज होती है इसकी आपकी, तो रेंज का मतलब क्या होता है, या तो मैं लॉन्ग लेके चलता, मतलब बिग इंट, ठीक है, बिग इंट हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट चेंज करा दूंगा, बिग इंट यहाँ पे गए, और मैं अभी जो कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, 5000 से अकाउंट जो है ओपन कर रहा हूँ। सबमिट, एवरीथिंग सही है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, रिकॉर्ड सेव, तो यहाँ पे मैसेज आएगा, अकाउंट होल्डर अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, क्या आएगा, डियर अकाउंट होल्डर योर अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। ओके किया। अभी आगे जब बताऊंगा तो यहीं पे मैं लिंक बनाऊंगा, मतलब आपको बंद नहीं करना है, यहीं से भी आपको लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन फॉर्म पे जाएंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, मेनू बनवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लॉगिन हो गया। अब अभी सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है नहीं, तो आपको इंडिविजुअल चलाना पड़ेगा। देन मैं लॉगिन पे गया और यहाँ पे चेक करूंगा कि वैसे तो रिकॉर्ड चला गया, तो आप चाहें तो डेटाबेस में जाके यहाँ से देख सकते हैं अभी कि रिकॉर्ड गया है कि नहीं। तो देखिए मुस्कान का रिकॉर्ड प्रॉपर चला गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका, अब किसके भी यहाँ पे सर्च होगा आपका यूजर नेम पासवर्ड, तो यूजर नेम है MUS901 और M12345 जो भी है, तो यहाँ पे तो मैं जाऊँगा यहाँ पे MUS जो भी था आपका 901 और पासवर्ड है आपका 12345। जैसे लॉगिन करूँगा सक्सेसफुली तो देख लीजिएगा इंफॉर्मेशन आ गई, जिसमें लॉगिन किया था, वेलकम टू मुस्कान, अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट, फादर नेम, जेंडर, लैंग्वेज आपका ये दिस और करंट बैलेंस दिस, यही तो प्रोसेस है पूरा आपका। लॉजिक समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, लॉगिन और प्रोफाइल के प्रोफाइल आपका पूरा फॉर्म की किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन का क्या प्रोसेस है, आफ्टर लॉगिन किस तरीके से आपकी प्रोफाइल आप देख सकते हैं आपका। क्लियर। इसके बाद जो चलेगा अपडेट और डिलीट का, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट उसमें हम लोग अपडेट और डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ से इस प्रोसेस को, इस वीडियो को यहाँ से करते हैं एंड। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपडेट और डिलीट कराएंगे, ठीक है।